शादी के लिए मना तो रश्मि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। रश्मि घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन है। भाई सबसे छोटा है। रश्मि पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम न होने के बावजूद भी रश्मि ने कोचिंग लेकर अपनी MSc की पढ़ाई जारी रखी है। सभी रिश्तेदारों में रश्मि और घर वालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाओ मत। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता। हर लड़की की तरह रश्मि की भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदार के वजह से अब रश्मि के घर वाले भी उसकी शादी की जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि रश्मि की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्ते केवल इसी वजह से ही नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ही समय के बाद रश्मि की कुंडली मिली अशोक से। अशोक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अशोक की एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल जाता था। जिस तरह का लड़का रश्मि अपने लिए चाहती थी, अशोक वैसा तो नहीं था। लेकिन अशोक और रश्मि की कुंडली मिल गई थी। रश्मि के पिता ने जब रश्मि को अशोक की तस्वीर दिखाई तो रश्मि को लड़का दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन रश्मि का मन नहीं मान रहा था। इसलिए पिता ने जब पूछा कि क्या करें बता, तो रश्मि ने कहा कि मुझे नहीं करना। मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है क्या? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा यहीं बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहा है। क्या खराबी है लड़के में? माँ यह सब रश्मि को सुना ही रही थी, लेकिन रश्मि के पिता ने बात समझी और कहा ठीक है बेटा, और ढूंढते हैं। जब अशोक के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया यह पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो रश्मि के घर वालों ने कहा हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फ़ोन नहीं लगाया। उस ना के बाद रश्मि के लिए फिर से रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। माँ थोड़ी नाराज़ थी क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी रश्मि के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी थी और यह बात रश्मि को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान रश्मि पर ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन रश्मि की माँ ने यह कहा कि अब भी हम लोग अशोक से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो, अगर तू हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए रश्मि ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने अशोक के पिता को फ़ोन किया। पता चला वो भी अभी तक तलाश में ही थे। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए, इतने दिनों तक बात न करने के लिए, और संडे को मिलना तय हुआ रश्मि के घर पर। अशोक अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। रश्मि ने भी सोचा क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होगी, वो मुझे समझेंगे और जो मैं चाहती हूँ वो करने दें। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन रश्मि ने एक बात नोटिस की, अशोक ने उससे अभी तक कुछ बात भी नहीं की। जब देखने आए तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद ना ही फ़ोन पर बातें की, इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहाग रात पर होनी थी। वो घड़ी भी आ गई। यह थोड़ा बहुत अजीब था कि वो न सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी बल्कि उससे बात भी करने वाली थी, लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। रश्मि ने फेरों के साथ ही अशोक को अपना लिया था। अब स्टेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थी। जिनको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है,
फिर अशोक कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर रश्मि के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात जो अशोक ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख अब तुझे यह अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। रश्मि को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें यह सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। अशोक और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी हो नहीं रही थी इसलिए तू मेरे पास आई है। तुझे पता है मैंने क्योंकि तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूँगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहाग रात तो दूर की बात, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से ये सब सुनना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होगी। और रश्मि को इस बात ने बहुत परेशान किया। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी शादी करके। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वो घर के काम में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में उनकी कई बातें ही चल रही थी। रात फिर अशोक कमरे में आया। रश्मि कुछ काम कर रही थी। अशोक फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा और भी न जाने क्या क्या। रश्मि के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी फिर गया। रश्मि का जी तो चाहा कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, वो जो चाहे करे, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं न कहीं वो यह समझ गई थी कि अशोक उसे दुखी करना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद अशोक का यह खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। रश्मि ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है। जब तक उसके हाथ में उसने यही किया। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपनी सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। अशोक यह सब देख रहा था। वो भी अपनी कोशिशों में लगा था। करीब 20 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि रश्मि को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी था। रश्मि का यह प्लान काम किया। अशोक के सब्र का बांध टूट गया। और फिर एक रात जब रश्मि कमरे में गई, तब अशोक ने दरवाज़ा बंद किया और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे रश्मि का वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं होगा। रश्मि ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया। कहा कि क्या कर रहे हो आप? अशोक जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहाग रात पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन आवारा दोस्तों ने फिर आपको कुछ सिखाया है जो आप मेरे साथ जबरदस्ती यह हरकत कर रहे हैं। अशोक बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रश्मि ने कहा कि हाँ, आप पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह कुछ और है। मैं तो आपके लिए ही आई थी, सब कुछ छोड़कर आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से रश्मि ने अशोक की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि अशोक का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से है कि उस ना की वजह से, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। अशोक बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो रश्मि से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था।
चुपचाप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। रश्मि अब अशोक को परख रही थी और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि अशोक कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा। एक रात उसने कह ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ़ कर दो। अशोक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर रश्मि ने इतने दिनों तक उसे दूर रखा। रश्मि ने फिर एक बार बोला, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्यार से, अरे छोड़ा, इधर एक बार देख तो लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार अशोक पिघला मुड़ा और रश्मि की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया। बोला, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? रश्मि ने बोला, हाँ मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की ही देर थी। उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।